हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी एडुकेटर स्वाति पाठक। आज पहला इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसका नाम है इकोनॉमिक्स फाउंडेशंस एंड मॉडल्स। इसमें हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि डिस्कस दीज 3 इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक आइडियाज़। पीपल आर रैशनल, पीपल रिस्पॉन्ड टू incentives, optimal decisions are made at the margin, understand the issue of scarcity and trade-off, how the market make decision of these issues, understand the role of economics in the modern analysis, and distinguish between microeconomics and macroeconomics. Water and scarcity and its consequence. Scarcity क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं और वो चीज़ बहुत कम अमाउंट में पाई जा रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वो चीज़ क्या है? स्कार्स है हमारे लिए, क्योंकि उसकी डिमांड और उसकी नीड हमारे लिए ज़्यादा है। और इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, मेनी रीजन्स अक्रॉस द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट फेस द इंटेंस वाटर स्कार्सिटी। चैलेंज फेसिंग द नेशन इज़ देयर फॉर efficient management of these scarce resource to minimize possible benefits across the various region। यानी जो ऑस्ट्रेलिया का एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर क्या है? वाटर की स्कार्सिटी है। ये उस देश के लिए क्या है? एक चैलेंज है, क्योंकि वहाँ के लोग फेस कर रहा है उसको, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है पर वो क्या है? मिनिमम अमाउंट में है, तो वो क्या है? स्कार्स है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक्स एंड इंडिविजुअल डिसीजन। Economics is the study of choices of the people and society make that attain the unlimited want given the scarce resources। हम इकोनॉमिक्स क्या होता है? हम इसमें स्टडी करते हैं किसका? जो सोसाइटी में लोग हैं, और यहाँ पर क्योंकि जो सोसाइटी में लोग हैं उनकी क्या है? अनलिमिटेड इच्छाएं हैं, तो इच्छाओं को जो पूरा करता है, क्योंकि रिसोर्स हमारा क्या है? स्कार्स है, पर हमारे वांट क्या होते हैं? अनलिमिटेड है। तो ये किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं? हम इसको इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं, रिसोर्सेस क्या है? स्कार्स है, और हमारे जो वांट है वो क्या है? अनलिमिटेड है। यहाँ पर आपने देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिस सब्जेक्ट स्टडी हाउ पीपल मेक चॉइसेस ऑफ देयर इंटरेस्ट इन द मार्केट। मान लीजिए कि आपका चॉइस है कि आपको मार्केट से सोफ़ा लेना है या फिर चेयर लेना है, तो आप चेयर लेना चाहते हैं, तो आपकी ये चॉइस होगी कि आप चेयर लेना चाहते हैं मार्केट से। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लेना क्या चाहते हैं मार्केट से। और मार्केट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन और द अरेंजमेंट बाय विच कम टुगेदर टू ट्रेड। जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे के सामान को बेचते हैं और क्या करते हैं? खरीदते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट प्लेस। Economics and individual decision. There are 3 ideas and primary thoughts of the subject throughout the subject। अब क्या क्या आइडियाज़ हैं? People are rational, people rational होगा, मतलब वो अपना एक डिसीजन मेकिंग कर सकता है। It means that if you want to purchase the Colgate or Pepsodent, then you can make the choice to buy the Colgate और Pepsodent। तो आप अगर जैसे मान लीजिए आपके मार्केट में 2 चीज़ें उपलब्ध है, मान लीजिए कोलगेट है और पेप्सोडेंट है, तो आपके पास इतना दिमाग है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा नहीं है, आप जाके मार्केट में उसको खरीद सकते हैं। तो पीपल आर रैशनल, वो क्या है? रैशनल है। एंड पीपल रिस्पॉन्ड टू इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। जो इकोनॉमी में जो मान लीजिए उनके लिए प्रॉफिटेबल चीज़ है, उसके लिए वो रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। एंड ऑप्टिमल डिसीजन आर मेड एट द मार्जिन। मान लीजिए कि आपको कभी घाटा हो रहा है, तो आप अपना डिसीजन को चेंज भी कर सकते हैं। मार्जिनल एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस दैट इन्वॉल्व्स द कंपेयरिंग ऑफ द मार्जिनल बेनिफिट एंड मार्जिनल कॉस्ट। जब इसमें मार्जिनल एनालिसिस में क्या होता है कि हम मार्जिनल कॉस्ट को और मार्जिनल बेनिफिट को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट है जो 20 रुपये का है, और आप उसको खरीद लिए और आप उसको बेच रहे हैं
उस प्रोडक्ट को आप 18 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको उसमें घाटा हो गया, यानी 2 रुपये का, यानी 20, इसको पेन से लिख के बता देते हैं, 20 माइनस हो जाएगा 18, तो 18 कर दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से आपका क्या कितना बचा, 2 बचा, तो यानी 2 रुपये का आपको घाटा हो गया। तो ये क्या होगा, आप इस ये क्या था, मार्जिनल एनालिसिस हो गया। मान लीजिए वही प्रोडक्ट आप 20 रुपये का है, आप उसको 22 रुपये में बेचते, तो 22 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया होगा। तो ये चीज़ आप मतलब रैशनली आप मतलब जानते हैं। मार्जिनल एनालिसिस का यही मतलब होता है, उसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती है, मार्जिनल बेनिफिट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब हम आगे टॉपिक में देखेंगे, स्कार्सिटी एंड ट्रेड ऑफ क्या होता है। स्कार्सिटी क्या होती है, द सिचुएशन इन विच अनलिमिटेड वॉन्ट्स एक्सीड द लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फुलफिल दोज वॉन्ट्स। मान लीजिए आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा है, स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, इच्छा जो कि बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड मतलब असीमित है, जिसकी सीमा नहीं है, और ये एक्सीड कर जाती है, किसके, रिसोर्स से एक्सीड कर जाती है। मतलब मान लीजिए आपको, आपके घर में 1 बाल्टी पानी है, पर आपको पानी पीना है 2 बाल्टी, तो पर आप तो एक, आपके घर में 1 ही बाल्टी पानी, यानी वो लिमिटेड है, और आपकी इच्छा कितने की है, 2 बाल्टी की, तो वो अनलिमिटेड हो गई। तो इस वजह से उसको क्या कही जाएगी, स्कार्सिटी कही जाएगी। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, the idea that because the scarcity producing more of one good or services means producing less of another goods and services। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि हम मान लीजिए 2 गुड है, एक ग्राफ हम बना के दिखा दे रहे हैं कि मान लीजिए 2 गुड है, सॉरी एक ग्राफ है, ये इस एक्सिस, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे क्या है आपका, एक गुड है y, और x एक्सिस पे आपका गुड x है। तो जब आप गुड x का प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा करेंगे, या फिर मतलब उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, तो दूसरे का क्या होगा, ट्रेड ऑफ, मतलब एक का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये होता है ट्रेड ऑफ, मतलब आप जब आप रिसोर्सेज को एक प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, मतलब इफ़िशिएंटली फुलेस्ट वे में, तो आपका दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है, लेस प्रोडक्शन होता है। मान लीजिए आपके पास एक कंपनी है जिसमें कि आप एक बुक का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और मार्केट में दूसरे बुक की अचानक से डिमांड आ गई, तो आप क्या करेंगे, दूसरे वाले बुक का प्रोडक्शन कम करके पहले जो दूसरे वाले जिसकी डिमांड बढ़ गई है उसका प्रोडक्शन आप ज़्यादा करेंगे। तो ये होता है स्कार्सिटी एंड ट्रेड ऑफ। थोड़ा स्कार्सिटी और ट्रेड ऑफ के बारे में और जानेंगे। अब इसका ट्रेड ऑफ फोर्सेस सोसाइटी टू मिसेस। ट्रेड ऑफ क्या करता है, फोर्स करता है सोसाइटी को कि आप चॉइसेस को मतलब आप एक चॉइस करिए। जैसे मान लीजिए कि 2 बुक्स हैं, एक अरिहंत की है और एक किसी और प्रकाशन की, तो जो अरिहंत की बुक है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो आप किसकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे, अरिहंत की तरफ शिफ्ट होंगे। तो जो ट्रेड ऑफ होता है वो आपके चॉइसेस पे डिपेंड करता है। दिस इज एसेंशियल ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस। अब देखिए जो स्कार्सिटी और चॉइस होता है वो ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रही है, 3 पॉइंट्स, इसको मैं पॉइंट आउट कर दे रही हूँ। इसमें है व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड, क्या गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करने हैं। ये मार्केट के 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसे हमें पूछना पड़ता है कि हमें क्या गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, एंड हाउ विल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, कैसे हमें उसे प्रोड्यूस करना है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन होता है। थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि हाउ विल रिसीव गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, हम कैसे करके मतलब सबके यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को पहुँचाएंगे या फिर हम कैसे रिसीव करेंगे। तो पहला क्या है, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, हमें क्या, जैसे मान लीजिए हमारी इच्छा है कि हमें लैम्बोर्गिनी कार लेनी है,
तो हम उस गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेंगे, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है। और दूसरी तरफ देखेंगे हम उसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे। मान लीजिए आप किसी दुकान में उसको प्रोडक्शन कर पा रहे हैं या फिर आपको उसके लिए किसी इंडस्ट्री का सेटअप करना है। तो हाउ, पहला व्हाट है, दूसरा है हाउ, तीसरा है हु, कि कौन उसको रिसीव करेगा। तो फर्स्ट व्हाट, हाउ एंड हु।